कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेल। आज मैं निशा लेकर आई हूँ क्लास 5th बुक का नेम है अ न्यू अप्रोच टू ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इसका चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम समझेंगे इस विद एग्जाम्पल्स और इसके एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट गोइंग। रीड वट बनी इज सेइंग टू रॉबिन। अब हम पढ़ते हैं बनी क्या बोल रहा है रॉबिन से। कंप्लीट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। हमें ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दी गई हैं इनको कंप्लीट करना है और कलर द पिक्चर। ओके, ऐसा इसमें लिखा है, देखते हैं। लिटिल रॉबिन सिंग सॉफ्टली और द क्रूल फार्मर विल कम एंड पुट अस इन अ केज। अब आप देखिए इस छोटे से सेंटेंस में कितना मतलब आपको बताया गया कि इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे कि हम देखते हैं श लिखा है, वो बोल रहा है लिटिल रॉबिन सिंग सॉफ्टली, धीरे गाओ तुम, और दी क्रूअल फार्मर वरना निर्दयी फार्मर आएगा और हम लोगों को किस में डाल देगा, पुट अप इन अ केज, हमें केज में पिंजरे में डाल देगा। अब आप देखिए वैसे अगर आप इसको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद करते हैं इस एक्सरसाइज को तो आपको ज़्यादा से समझ आएगा, लेकिन अगर आपने पहले भी पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप इसको कर सकते हैं। को फर्स्ट वन इज श। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ हो रखा है और एक्सक्लेमेशन साइन किस में यूज़ होता है, इंटरजेक्शन में, जहाँ पे कि सडन फीलिंग और इमोशन को शो किया जाता है। तो हेयर इट इज़ INTERJECTION, हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरजेक्शन। नेक्स्ट सेकंड रॉबिन फार्मर केज, दीज आर आर नेम्स, ये सब नेम है ना किसी, और नेम कहाँ पे यूज़ होता है, नाउन में, जहाँ पर जैसे कि नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे here we write NOUN नाउन। थर्ड वन लिटिल क्रूअल, ये लिटिल मीन्स छोटा, क्रूअल मीन्स निर्दयी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या है, किसी उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन क्वालिटी, जो कि क्वालिटी बताए, नंबर बताए, किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं ना, जैसे कि लिटिल है कैसा, छोटा है, लिटिल रॉबिन मतलब छोटे रॉबिन, तुम ऐसे बोल रहे हैं ना वो उसको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, द डैश टिकल, मतलब आपको पता है आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, ए एंड द, ये सब दी, ये सब क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो हेयर वी राइट आर्टिकल ए। फिफ्थ वन इज सिंग विल कम पुट डैश, मतलब सिंग गाना, आना, रखना, दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स जिनको वर्ब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब। सिक्स्थ सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब सॉफ्टली और द क्रिल फार्मर, वो बोल रहे हैं ना कि कैसे गाओ, गाओ वर्ब, लेकिन गाना इज वर्ब बट कैसे, सॉफ्टली, नर्मता से। तो हेयर इट वी राइट एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब्स क्या होते हैं, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सेवेंथ एंड और ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, जैसे कि जिनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं एंड या और लगा के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंजक्शन। एट्थ वन इन इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, शो अस द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, जो कि रिलेशनशिप बताते हैं नाउन की और प्रोनाउन के बारे में, तो वो होंगे प्रपोजिशन। ओके, मतलब है कहाँ, वो कहाँ पे है, यहाँ पे आपने लिखा है ना, एंड पुट अस इन अ केज, कहाँ पे डाल देगा, हमें केज के अंदर डाल देगा, जो जगह बताते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में, उनको प्रपोजिशन बोलते हैं। अस, नाइन्थ वन इज अस। अस किस लिए यूज़ होता है, आपने पढ़ा भी होगा, प्रोनाउन, जहाँ पर कि हम हमेशा हम नाउन नहीं यूज़ करते हर कर सकते हर जगह। जैसे किसी का नेम है राम, राम 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 इज़ अ बॉय, राम इज़ ये, हम ऐसे बार बार उसका नेम नहीं ले सकते, तो वहाँ पर हम ही लगाएंगे। तो ही इज़ अ प्रोनाउन, जो कि कहाँ पर यूज़ होता है, नाउन की जगह पे। अब करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसको। सो दीज आर ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने अभी जैसे कि पहले पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड pronoun, third verb, fourth adjective, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction and eighth one is interjection.
आप ज़्यादा ना डीप पढ़ के आप इसको, मैंने शॉर्टली लिखा है, मैंने बहुत शॉर्ट नोट की फॉर्म में इसको लिखा ताकि आपको समझ आ जाए, और आप इसको एक बार पढ़ लीजिए कि जैसे कि नाउन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स, स्टेट्स और आइडियाज़, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इसको लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और हम डीप टू डीप इसको पढ़ेंगे और आपको इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नाउन, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये हम पहले क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो। जैसे हमने पहले नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, है ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए पार्ट्स। अब आज हम पढ़ेंगे डीप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। In fact, every single of the thousand of words that we speak or write can be grouped under 8 parts of speech depending upon the work they do in a sentence। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि every single of thousand of words, जो हर एक सिंगल हजारों वर्ड जो हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, वो किस में कैटेगराइज हो रखे हैं, ग्रुप्ड हो रखे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो कि हमारे डेली वर्ड्स हो, हम बोलते हैं इधर उधर के या लिखते हैं, ठीक है, वो उन सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं 8 के 8 सेंटेंस में। जैसे इट्स इजंट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? 1000 ऑफ वर्ड्स इन जस्ट 8 कैटेगरीज, सिर्फ 1000 इतने हजारों वर्ड सिर्फ 8 कैटेगरीज में। लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दिस। अब हम इसको एक एक के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स, स्टेट्स और आइडियाज़। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं नाउन किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, है ना। पर हमें ये नहीं, अभी हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी है छोटी क्लासेस में, लेकिन आपको ये बता दूं कि इसमें सिर्फ प्लेसेस, पर्सन, एनिमल, थिंग नहीं आती, फीलिंग्स भी आ जाती हैं, किसी की फीलिंग्स, स्टेट्स आ जाते हैं, आइडियाज़ आ जाते हैं, ये सब इसके अंदर नाउन के अंदर आता है। नेम ऑफ पीपल, जैसे कि अब हम इसको और डीप में पढ़ेंगे तो नेम ऑफ पीपल कैसे, डॉक्टर, टीचर, बॉय, गर्ल, मैन, वेमेन, राजा, एट्सेट्रा, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ प्लेसेस, गार्डन, पार्क, स्पेस, एयरपोर्ट, ताजमहल, कोई भी प्लेस का नाम हो वो सब किस में आता है, नाउन में आता है। नेम ऑफ एनिमल्स, गोट, स्क्वेरल, लायन, पिजन, एट्सेट्रा। नेम ऑफ थिंग्स, चीज़ों के नाम, शिप, फोन, सन, मून, चेयर का, एट्सेट्रा, मतलब जो सांस नहीं ले सकते, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब किस में आती है, थिंग्स में आती है। अब नेम ऑफ फीलिंग, जैसे फीलिंग्स के नाम, जो कि आज आपको शायद नया सुनने को मिलेगा कि फीलिंग्स, स्टेट्स और आइडिया, जैसे कि यूथ, जवान, प्लेजर, सौभाग्य, मतलब हमारा वो है ये कर्तव्य, भाग्य, चाइल्डहुड मतलब बचपना, ग्रीफ एंड एट्सेट्रा, दीज आर ऑल फीलिंग्स, स्टेट्स और आइडियाज। ये सब भी किसके अंदर आ जाते हैं, नाउन में आ जाते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन आर वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। और प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो कि किसके प्लेस पे यूज होते हैं, नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, एंड, हिम, हर, मी, देम, अस, यू एंड इट आर पर्सनल प्रोनाउन। ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जितने भी आपने इसमें पढ़े। जैसे कि माइन, योर्स, theirs, hers, his and और आप possessive pronoun। और possessive pronoun कौन कौन से होते हैं, ये जो कि जैसे कि mine मेरा, your तुम्हारा, their उनका, hers मतलब लड़कियों के लिए हर यूज़ होता है ना, his, ours हमारा, ये सब possessive pronoun में आ जाते हैं। A word such as this, that, these and those when they come before a verb, जब ये वर्ब से पहले आते हैं, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तभी क्या बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अ वर्ड सच एज ईच, एवरी, एवरीवन एंड एनीवन व्हेन दे कम बिफोर अ वर्ब, और जब ये वर्ड्स वर्ब से पहले आते हैं तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ओके, हमने कितने टाइप्स के प्रोनाउन पढ़े हैं, हमने सिर्फ प्रोनाउन नहीं पढ़े, हमने उनके टाइप्स भी पढ़े हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड रिपीटिंग अ नाउन अननेसेसरी। हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अननेसेसरीली प्रोनाउन को यूज़ ना करें बार बार। जैसे मैंने आपको बताया है, राम इज़ अ बॉय, राम ईट एप्पल, राम ये, राम, हम राम राम बार बार या ना यूज़ करके हम प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हमने राम यूज़ कर दिया, देन वी यूज़ ही। ओके, तो ही इज़ अ प्रोनाउन। अब हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए
टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। जैसे एग्जांपल, आई सॉ द रेड फोर्ट, इट इज़ रियली ग्रैंड। मैंने रेड फोर्ट देखा, वो बहुत मतलब बड़ा है, ग्रैंड है, बहुत अच्छा है। तो आई और इट क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। रीना मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग, शी इज़ अ पेंटर। रीना अच्छी पेंटिंग बनाती है, सुंदर, और वो क्या है, पेंटर है। तो शी, देखो अब रीना आया ना, अभी यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, रीना मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग, रीना इज़ अ पेंटर। अब बार बार रीना ना यूज़ करके हमने यहाँ पे शी यूज़ कर दिया। लड़कियों के लिए शी यूज़ होता है। आई कॉल्ड देम टू माई बर्थडे पार्टी, मैंने उनको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। देम इज़ प्रोनाउन। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। माइन रेफर्स टू समथिंग बिलोंगिंग टू मी। माइन किसको रेफर कर रहा है, जो कि कोई चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, जो चीज़ मेरी है, माइन, मेरी। दिस पेन इज़ माइन, जैसे कि ये पेन मेरा है। एवरी वन इज़ हेयर, सभी लोग यहाँ पर हैं। हमने देखा है ना, अब ये चार जो प्रोनाउंस है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सब एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा दिए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वर्ब्स के बारे में। Words which shows action such as read, play, jump, eat, sleep, etc. are called action words. आपने क्रिया भी पढ़ा होगा। एक्शन वर्ड्स मीन्स डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं वर्ब्स को। क्रिया मतलब जो चीज़ बता रही कि काम कैसे हो रहा है, जैसे कि खेलना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, जंप कूदना, ईट खाना, स्लीप सोना, ये सब एक्शन वर्ड्स कहलाता है, जो कि क्रिया हो रही है। वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म होती है। देयर फॉर्म चेंजेस विद द नाउन और प्रोनाउन दे रेफर टू। उनकी जो फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती है नाउन और प्रोनाउन को देखे। जैसे कि हमने इनकी तीन वो होती हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। आप आगे जाके पढ़ेंगे और इसके बारे में, तीन फॉर्म्स के बारे में, हायर क्लासेस में या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाले में। जैसे कि एग्जाम्पल, वी हेयर द साउंड ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग। हम सुनते हैं बर्ड्स की साउंड कहाँ पे, सुबह, सुबह। हेयर इज़ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो हेयर है, सुनना, वो क्या है, रूट फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है। पहली फॉर्म को रूट फॉर्म कहा जाता है। माई ग्रैनी hears प्रॉपरली ओनली विद अ हियरिंग डिवाइस। मेरी ग्रैनी प्रॉपरली तब भी सुन पाती है जब वो हियरिंग डिवाइस यूज़ करती हैं। सुनने की डिवाइस एक मशीन होती है ना, छोटे से कान में यूज़ करते हैं उसको लिए, ताकि प्रॉपरली आवाज़ सुनाई दे। तो S is added to the root form of the verb। अब S ऐड हो गया उसमें, रूट फॉर्म मतलब हियर में S ऐड हुआ तो क्या बन गया, hears। वर्ब ऑल्सो शो द टाइम ऑफ एक्शन, और वर्ब जो है वो क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है एक्शन का, जो काम हो रहा है उसका टाइम की वो कब हो रहा है। देयर फॉर्म ऑल्सो चेंज टू शो द टाइम ऑफ एक्शन, और उसकी फॉर्म चेंजेस होती रहती है क्या दिखाने के लिए, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम दिखाने के लिए वो एक्शन की कब हो रहा है, मतलब दोनों आपस में ऑपोजिट है। एग्जाम्पल, ही हर्ड मी बट ही डिड नॉट रिप्लाई। उसने मुझे सुना तो, लेकिन उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया। हर्ड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ हियर, और जो हर्ड है वो क्या है, पास्ट फॉर्म है हियर की। ओके, ही कैंसल्ड हिज ट्रिप। कैंसल्ड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैंसल, और जो कैंसिल है मतलब उसने अपनी ट्रिप कैंसल्ड कर दी, पास्ट में है, नॉट प्रेजेंट में। तो कैंसल्ड क्या है, पास्ट फॉर्म है वर्ब की। नेक्स्ट देखते हैं, इज, आर, एम, वॉज एंड वर आर ऑल्सो वर्ब। ये जो इज होता है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, इज प्लूरल के लिए यूज़ होता है, आर, एम यूज़ होता है आई के साथ, वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ। दीज ऑल आर वर्ब्स, ये भी वर्ब्स होते हैं। दीज आर नॉट एक्शन वर्ब, लेकिन ये एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं, वर्ब्स नहीं होते हैं। दे शो पोजिशन और स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या दिखाते हैं, पोजिशन दिखाते हैं, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। देयर फॉर्म ऑल्सो चेंजेस विद द नाउन और प्रोनाउन दे रेफर टू और विद द टाइम, और ये चेंजेस भी होते रहते हैं नाउन मतलब टाइम उसके साथ साथ। ओके, एग्जाम्पल, शी इज़ एन इंडियन एस्ट्रोनॉट। वो एक इंडियन एस्ट्रोनॉट है। मैनी कार्ड्स, मतलब शी सिंगुलर है ना, शी, तो हेयर इट इज़ वी यूज़ इज़, इसलिए यहाँ पे इज़ आया है। अगर बहुत सारे होते तो यहाँ पर आर आता। मैनी कार्स आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बहुत सारी कार्स मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में, एक कार तो मैन्युफैक्चर नहीं होती, बहुत सारी होती, तो कार्स आया है मतलब एस लगा हुआ है, तो हेयर वी यूज़ आर, इसलिए इन्होंने यहाँ पे आर लगाया है। दे वर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के है। दे मतलब दे इज़ अ प्लूरल वर्ड, तो यहाँ पर इसीलिए वर यूज़ हुआ है। हैज़, हैव एंड हैड आर ऑल्सो वर्ब। हैज़ और हैव और हैड भी वर्ब्स हैं। दीज वर्ब डू नॉट शो एक्शन, लेकिन ये भी एक्शन शो नहीं करते हैं। दे शो पोजेशन और एन इलनेस दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। ये वो चीज़ दर्शाते हैं कि पर्सन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, इलनेस से।
They form also change with the noun or pronoun they refer to and with the time. Example, they have a beautiful garden at home. जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका उदाहरण देखते हैं कि उनका दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, उनके घर पे बहुत सुंदर गार्डन है ना, था तो नहीं, तो इसलिए दे के साथ हैव यूज हुआ है क्योंकि दे इज़ अ प्लूरल वर्ड और ये प्रेजेंट में चल रहा है. ही हैज़ अ सोर थ्रोट, उसके गले में खराश है. ये प्रेजेंट में है, मतलब है ना, अभी ख़त्म नहीं हुई इसके गले की खराश. तो हैज़ यूज़ हुआ है क्योंकि ही इज़ अ सिंगुलर वर्ड, मतलब अकेले के बारे में बात हो रही है, इसलिए हैज़ यूज़ हुआ है. ही हैड अ सोर थ्रोट बट नाउ ही इज़ फाइन. उसका गला खराब था लेकिन अब वो ठीक है, मतलब अब तो वो ठीक है ना, पास्ट में हो रही है ये बात, मतलब कि ठीक है, अब वो था उसका गला खराब, मतलब पास्ट की बात हो रही है. सो इसलिए यहाँ पर हैड यूज़ हुआ. जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हैड आता है और प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं तो हैव आता है, डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर और प्लूरल है या क्या है. ओके, एग्जाम्पल्स, द बेकर इज़ बेकिंग लोव्स ऑफ ब्रेड. जो बेकर है वो लोव्स बना रहा है ब्रेड की. तो इज़ बेकिंग मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा है क्योंकि बेकिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, कंटिन्यूस में है ये काम ना. द फार्मर्स आर सोइंग सीड्स इन देयर फार्म्स. वो क्या बीज बो रहे हैं, कहाँ पे, अपने फार्म में, अपनी फील्ड में, अपने मैदान में बो रहे हैं ना, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सोइंग WING यूज़ हुआ है, आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है. अब जो बेकर है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है और फार्मर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर आर यूज़ हुआ है. द प्लेन वॉज लैंडिंग. ये पास्ट के बारे में बात हो रही है कि प्लेन जो है लैंड हो चुका है, लैंडिंग मतलब लैंड कर रहा है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एडजेक्टिव. एंड एडजेक्टिव इज येट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. एडजेक्टिव इज ऑल्सो अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ये एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है. एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब noun or pronoun. It describes the quality, size, color, width, length, number, taste, etc. of a noun. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को. ये डिस्क्राइब करता है, दर्शाता है क्वालिटी कि वो कैसा है, उसका साइज़ बड़ा छोटा कैसा है, कलर रेड ग्रीन ब्लू, वेट उसकी चौड़ाई, लेंथ उसकी लंबाई, नंबर कितने नंबर्स का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टेस्ट कैसा स्वाद है ऑफ अ किसका, नाउन का. दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स. एग्जाम्पल जैसे कि टॉल बिल्डिंग कैसी है, लंबी है. लिटिल गर्ल छोटी लड़की. रेड सूटकेस कैसा है, लाल है. डिलीशियस फूड कैसा है, टेस्ट मतलब बहुत स्वादिष्ट है. 2 चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन हैं, 2 मतलब नंबर. सो दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स. अब नोट करने वाली बात इसमें एक ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स. ये सब आर्टिकल्स है और डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है इनको. आपने पहले ही पढ़ा होगा. ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ, एन यूज़ होता है वोवल के साथ, एंड दी इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग. ओके, जैसे कि दी सन एक है, बहुत सारे सन तो नहीं है ना, तो वो सब क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं. दीज कम बिफोर नाउन, और ये भी नाउन से पहले आते हैं. अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ. एडवर्ब्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब. एडवर्ब्स वो होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को. दे टेल अस अबाउट हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन टुक प्लेस और टेक्स प्लेस. ये बताते हैं कि कैसे एक्शन हुआ है और कहाँ पर हुआ. जैसे कि हाउ कैसे, व्हेन कहाँ, वेयर हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ, ये सब काम हुए हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, स्लोली, स्मार्टली, क्वाइटली, पोलाइटली मतलब धीरे से, चतुरता से, स्मार्टली मतलब और क्वाइटली शांत से, पोलाइटली, इन, आउटसाइड, इनसाइड, अबव, बिलो, फार, नियर, हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, नाउ, देन, अर्ली, बिफोर, लेट, सून, टुमारो, टुडे, यस्टरडे. दीज आर ऑल एडवर्ब्स. ये सब एडवर्ब्स है कि काम कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या, ये सब एडवर्ब्स के अंदर आते हैं, जो कि दर्शाता है कि क्रिया हुई तो है लेकिन कैसे हुई है. ओके, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. अब देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाए. द डॉग बार्क्ड लाउडली. जो कुत्ता है वो भौंकता है, कैसे भौंकता तो है लेकिन लाउडली बार्क करता है. हाउ डिड द डॉग बार्क. अब हम इसमें पूछा है कैसे बार्क करता है डॉग. हाउ आ गया है ना, देखो हाउ तो मतलब कैसे, लाउडली. नीना केम लेट फ्रॉम स्कूल. नीना
स्कूल से लेट आई। व्हेन डिड नीना केम फ्रॉम स्कूल, कब आई नीना स्कूल से, लेट। ओके, दे हैव केप्ट द बुक्स देयर, उसने वहाँ पर वो बुक्स रख दी। वेयर दे केप्ट द बुक्स, उसने बुक्स कहाँ रखी, देयर, वहाँ पर रखी हैं। ओके, पोजीशन बता दी कि कहाँ, कब, कैसे, ये सब। दीज आर ऑल एडवर्ब्स। अब हम चलते हैं अपने प्रेपोजिशन की तरफ। अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अंडरवर्ड इन अ सेंटेंस, अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन क्या दिखाते हैं हमको, क्या दर्शाते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और भी अदर वर्ड सेंटेंस के अंदर। जैसे कि वर्ड्स जैसे कि एट, इन, ऑन, अबव, बिलो, नियर, पास, बिटवीन, बीच में, बिसाइड, फ्रॉम, विद, टू आर सम प्रेपोजिशन। ये सब प्रेपोजिशन है। अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ये भी नाउन से पहले यूज होता है। ओके, मतलब हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शी वेंट टू स्कूल विद हर ब्रदर, वो स्कूल गई किसके साथ, अपने भाई के साथ। ओके, शी हैज़ गॉन टू गोवा, वो कहाँ गए, गोवा गए थे। कहाँ, मतलब गए कहाँ थे, टू इज हेयर वी यूज टू, क्योंकि ये प्रपोजिशन है। और एग्जांपल्स, अगर आपको और एग्जांपल जैसे कि आगे आने वाले एक्सरसाइज में ये सब एग्जांपल्स भी होंगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। द कैट इज़ ऑन द टेबल, कैट टेबल के ऊपर है, तो ऑन इज प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंजक्शन। Words such as and, but, or, as, because, though, although are used to join two words. ये सब कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिसका यूज़ हो उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड, बट, लेकिन, मतलब बट को लेकिन कहते हैं, और, एज, बिकॉज, क्योंकि, दो, ऑल दो, दीज आर ऑल क्या है, कंजक्शन है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन और ज्वाइनिंग वर्ड्स, और इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स है, राजीव राइट्स पोएम एंड सिंग सॉन्ग्स, राजीव पोएम लिखता है और गाता भी है। एंड क्या होगा, यहाँ पे कंजक्शन होगा, मतलब ये वो भी करता है और साथ में वो भी करता है। शी बॉट फ्रूट्स बट डिड नॉट ईट देम, वो फ्रूट्स तो लाया लेकिन उनको उसने खाया नहीं। लेकिन बट इज कंजक्शन। ही मीट विद एन एक्सीडेंट बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्यों, क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। ठीक है, दीज आल और कंजक्शंस, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जो जोड़ रहा है, जिसको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, तो वो ये सब वो है। इंटरजेक्शन पढ़ते हैं हम, 8 लास्ट 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी। इंटरजेक्शन आर वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वो होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग, अचानक फीलिंग्स और इमोशंस को। जैसे कि सम कॉमनली यूज इंटरजेक्शन आर वाओ, ओ, आ, हरी, हुर्रे, alas, bravo, etc. These are all interjection जो कि exclamation साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हुर्रे एंड ब्रेवो आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ग्रेट जॉय ओवर अ विक्ट्री और सक्सेस। हम ये सब तब यूज़ करते हैं जब हम विक्ट्री को हासिल करते हैं, सक्सेस को हासिल करते हैं। हम ऐसे तो नहीं कहते वाओ मैं जीत गया, ये तो नहीं कहते एलास मैं जीत गया, नहीं, हम यूज़ करते हैं हुर्रे मैं जीत गया, ब्रेवो, ऐसे बोलते हैं। वर्ड्स सच एलास एंड ओ एक्सप्रेस सैडनेस, ये सैडनेस को दर्शाते हैं। हम ऐसे तो नहीं करते हुर्रे ही डाइड, ऐसे तो नहीं बोलते, हम बोलते एलास मर गया बेचारा, ओ बहुत दुख वाली खबर है ना, ये ऐसे कहते हैं वाओ ही डाइड, नो वी यूज एलास, ओ ही डाइड, ऐसे। वाओ इज यूज टू एक्सप्रेस वंडर, और वाओ यूज होता है वंडर यूज करने के लिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसे बोलते हैं ना हम ऐसे तो नहीं बोलते ओ ब्रेवो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसे तो नहीं बोलते ना। हर किसी का अपना अपना वर्डिंग है। ओके, वी प्लेस अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और हम कैसा साइन यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं आफ्टर इंटरजेक्शन लगाने के बाद। एग्जाम्पल, एलास दैट सैड न्यूज़, बहुत दुख वाली खबर है, एलास। हुर्रे ही हैज़ स्कोर्ड द विनिंग गोल, मतलब वो विनिंग गोल उसने हासिल कर लिया है, इतना स्कोर कर लिया है। हुर्रे मतलब जॉय दिखा रहे हैं, अपना वो दिखा रहे हैं कि हाँ हमने विक्ट्री सक्सेस हासिल की है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।
और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सेक्शन में बता दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।